23वें पारे का आगाज़ सूरह यासीन से होता है। 22वें पारे के आखिर में अंबिया अलैहिस्सलाम की तायद करने वाले मोमन का ज़िक्र था। इस पारे में इस मर्द मोमन की तबलीग का ज़िक्र है कि इसने बस्ती के लोगों से मुखातब होकर कहा कि मैं अल्लाह की इबादत क्यों ना करूं, कि इसी ने मुझे पैदा किया और इसी की तरफ मुझे पलट कर जाना है। अल्लाह को छोड़कर अगर मैं कोई और माबूद पकड़ लूँ तो मुझे इस माबूद का क्या फ़ायदा कि अल्लाह ताला अगर मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे वो मेरा कुछ भी भला नहीं कर सकते। बस्ती वालों ने इसकी दावत कबूल करने की बजाय इसको शहीद कर दिया। अल्लाह ताला ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। इस पर इस शख्स ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आकाश मेरी कौम को मालूम हो जाता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बख्श दिया है और मुझे इज़्ज़त वालों में शामिल किया है। इस बंदा मोमन की शहादत के बाद अल्लाह की रहमतें बस्ती वालों से रूठ गई। इस सूरह में अल्लाह ताला ने काफ़रों के इतराज़ात का ज़िक्र किया है कि काफ़र कहते हैं कि कौन हड्डियों को ज़िंदा करेगा जबकि हमारी हड्डियां चूर चूर हो चुकी होंगी। फरमाया कि वही इन हड्डियों को ज़िंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा इनको पैदा किया था और इसको हर किस्म की तख्लीक की पूरी खबर है। इसके बाद सूरत सिफ़ात है। मजमूई तौर पर इस सूरह के मतलब का 5 हिस्सों में ख़ुलासा होता है। पहला हिस्सा खुदा के फ़रिश्तों के मुख्तलिफ़ गिरोहों के बारे में बहस की गई और इनके मुकाबले में सरकश शैतानों के गिरोहों और इनके अंजाम को बयान किया गया है। दूसरा हिस्सा काफ़रों के बारे में इनके इनकार और क़यामत में इनके अंजाम को बयान किया गया है। तीसरा हिस्सा अंबिया कराम जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में है। चौथा हिस्सा शिरक की एक बदतरीन किस्म का ज़िक्र है, यानी जिन्नों और खुदा या फ़रिश्तों और खुदा के दरमियान कराबत का इत्तेक़ाद और मुख्तसर जुमलों में इस अक़ीदे की इस तरह धज्जियाँ बखेरी गई हैं कि इसमें मामूली सी रमक भी बाकी नहीं रहती। पाँचवां हिस्सा इस सूरह का आखिरी हिस्सा है और लश्कर हक़ की कुफ्र व शिरक पर फतह का ज़िक्र है। अहले शिरक व नफाक के अज़ाब इलाही में गिरफ़्तार होने का भी तज़किरा है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने सितारों की तख्लीक के मकासद वाज़िया किए कि अल्लाह ताला ने इन सितारों के ज़रिए आसमान को ज़ीनत अता की और इनमें से बाज़ सितारों को अल्लाह ताला ने आसमान की ख़बरें चोरी करने वाले शयातीन को मारने के लिए इस्तेमाल किया है। और फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी का ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने इनको ख्वाब में दिखलाया कि वो अपने बेटे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चला रहे हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हारे गले पर छुरी चला रहा हूँ, अब बताओ कि तुम्हारी राय क्या है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, बाबा आप वो काम करें जिसका आपको हुक्म दिया गया है और इंशाअल्लाह आप मुझे साबर पाएंगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पशानी के बल लटाया तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारा कि आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। और इस तरह अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल फरमाकर जहाँ उखरवी जज़ा को इनका मुक़द्दर बना दिया, वहाँ पर रहती दुनिया तक के लिए भी इस कुर्बानी को एक मिसाल बना दिया। इस सूरह में जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि वो रसूलों में से थे और अल्लाह ताला ने इनको 1,00,000 अफराद की तरफ माबूस फरमाया था। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए तो उन्होंने अल्लाह ताला की कसरत से तस्बीह की और दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इस वजीफ़े और दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दे दी। इसके बाद सूरत सौद है जिसमें अल्लाह ताला ने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर मुशरिकों के इतराज़ का ज़िक्र किया कि उन्होंने अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत का दर्स दिया और बाकी तमाम माबूदों की नफ़ी की, और ये बात मुशरिकीन को किसी तौर पर भी गवारा नहीं थी। फिर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम की हिकमत और कुव्वत बयान का ज़िक्र है। अल्लाह ताला ने आपके फ़र्जंद जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ का भी ज़िक्र किया कि उन्होंने परवरदिगार आलम से दुआ मांगी कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी दूसरे के नसीब में ना आए, बेशक तू सबसे बड़ा
بڑھ کر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ جنات اور ہواؤں کو بھی آپ کے تابع فرما دیا۔ جنات آپ کے حکم پر عمارتیں، بڑے حوض اور جمی ہوئی دیگیں بناتے اور آپ کے حکم سے غوطہ خوری بھی کرتے۔ اس طرح تیز ہوائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر صبح و شام 1 ماہ کی مسافت طے کرتی تھی۔ آپ کے دربار میں تمام چرند پرند کے نمائندے موجود ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت زیادہ انعامات کیے، لیکن آپ اس تمام انعام و اکرام کے باوجود اللہ کی بندگی میں مشغول رہے اور اپنی تمام تر توانائیوں کو اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت میں صرف کر دیا۔ اور جب کبھی آپ کے علم میں یہ بات آتی کہ کہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہے تو آپ علیہ السلام اس مقام تک رسائی حاصل کرتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے۔ سبا کی ملکہ سے آپ کے تنازع کا اصل سبب یہی تھا کہ سبا کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے ملکہ سبا کو اپنے دربار میں طلب کر کے توحید کی دعوت دی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری اور شفا کا بھی ذکر کیا۔ جناب ایوب علیہ السلام طویل عرصہ تک بیمار رہے اور اس بیماری نے آپ کو بے بس کر دیا۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، کیا کہ اے میرے پروردگار، شیطان مجھے تکلیف دے رہا ہے، آپ مجھ پر رحم فرمائیں، بے شک آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تکالیف کو دور فرما دیا۔ اس کے بعد سورۃ زمر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی، پس آپ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مددگار تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اختلافات کا فیصلہ وہ خود فرمائے گا، اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے گمراہوں کو کچھ ہدایت نہیں دیتا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے انسانوں کو 3 اندھیروں میں سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی گھاٹا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں گھاٹا دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آگ کا عذاب سہنا ہوگا، اور ان کے مقابلے میں جنتیوں کو ایسے بالا خانے ملنے والے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے بہترین بات کو نازل کیا جس کے مضامین میں ہم آہنگی اور تکرار بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے بہتر سے بہترین بات کو نازل کیا جس کے مضامین میں ہم آہنگی اور تکرار بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بہترین سے بہتر نازل کیا ہے جس کے مضامین میں ہم آہنگی اور تکرار بھی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین شرب